बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे एक ख्वाब क्या हकीकत का रूप धार सकेगा। सिंध हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे के लिए एक बार फिर कोशिशें शुरू कर दी। रेलवे ट्रैक की तैयारी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की KCR के मंसूबे में खुसूसी दिलचस्पी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध और वफाकी हुकूमत को चीन की हुकूमत से बात करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत का वफाक से KCR को CPEC में शामिल करके फंड्स फराहमी का मुतालबा। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमे को दस्तावेज़ात की तैयारी का हुक्म दे दिया। मरकजी और सूबाई हुकूमतें चीनी सरकार से बात करेंगी। कराची का तबाहाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, करोड़ों की आबादी, बसों की किल्लत, मसले का हल कैसे निकाला जाए। एक बार फिर सबकी नजरें कराची सर्कुलर रेलवे पर लग गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खुसूसी दिलचस्पी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध और वफाकी हुकूमत को चीन की हुकूमत से बात करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि KCR को CPEC में शामिल करके फंड्स फराहम किए जाएं। KCR का मंसूबा शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने में संगे मील साबित होगा। तमाम BRTs मुकम्मल होने से पहले कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से वफाकी हुकूमत को खत लिखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध बहुत जल्द चीनी हुकाम से राब्ता करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने मुताल्लिका महकमे को दस्तावेजात की तैयारी करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि साबिका दौर में KCR के मंसूबे को पसे पुश डाल दिया गया था। साबिका वफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस KCR को CPEC के तहत फंड्स न मिले। सिंध हुकूमत ने मनशियात के खिलाफ कमर कस ली। सिंध भर में क्रैकडाउन की तैयारियां। सिंध के सीनियर मिनिस्टर और सूबाई वजीर बराए एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ है। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये आज शाम को एक्साइज डिपार्टमेंट का एक इजलास हुआ है। सूबाई वजीर एक्साइज एंड एंटी नारकोटिक्स शर्जील इनाम मेमन की सदारत में ये मुहिम शुरू कर दी गई है पूरे सूबे में। जो है मंशियात फरोशों के खिलाफ और मंशियात के कारोबार के खिलाफ और जो मंशियात फैल रही है उसके खिलाफ शर्जील इनाम मेमन ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं। कुछ अफसरान के तबादले भी किए हैं एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के, और उन्होंने कहा है कि जो अफसर अच्छा काम करेगा उनको इनामात और एजाज़ात दिए जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की खुसूसी हिदायत हैं कि सूबे में मंशियात के खिलाफ मुहिम तेज की जाए, तो ये महकमा एक्साइज का महकमा इसलिए उनको दिया गया है जगह जगह पर मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं, और जो अफसर काम नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो अफसर काम करेगा उनको इनामात दिए जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। पूरे सूबे में सूबाई हुकूमत ने कमर कस ली है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ठीक है आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत का महकमे स्कूल तालीम में खाली 15,380 आसामियों पर तीसरे मरहले में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियां करने का फैसला। सिंध काबीना के इजलास में मंजूरी लेने के बाद भर्तियों का आगाज़ किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने भर्तियों का फैसला किया है। महकमे स्कूल तालीम में खाली आसामियों पर 15,380 आसामियों पर तीसरे मरहले में भर्तियां की जाएंगी। आज सिंध काबीना का इजलास होगा, उसमें ये नुक्ता उठाया जाएगा, बहस की जाएगी, मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद भर्तियों का आगाज़ किया जाएगा। सिंध हुकूमत का महकमे स्कूल तालीम में खाली 15,380 आसामियों पर टीचर्स भर्ती करने का फैसला। प्राइमरी स्कूल लेवल के टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। तीसरा मरहला है ये भर्तियों का। आज सिंध काबीना का इजलास होगा जिसमें भर्तियों की मंजूरी ली जाएगी। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम में बाज़ाब्ता तौर पर जो है 15,380 असाज़ा की असामियों खाली पर जो भर्तियाँ करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के जो HR हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी कर ली है। और आज जो सिंध काबीना का इजलास होने जा रहा है कल 11 बजे, इस काबीना के इजलास में जो है वज़ीर तालीम है सही 17 शाह इमामरा काबीना के इजलास उठाएंगे, जिसके बाद में उसकी मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद जो बाज़ाब्ता तौर पर असाज़ा की भर्ती का आगाज़ किया जाएगा। इसके लिए असाज़ा जो IB टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन निगरान हुकूमत आने के बाद में असाज़ा की टक्कर जो है भर्तियों का मामला अल्तवा का शिकार था, लेकिन इस वक्त जो है सिंध हुकूमत ने इनको भर्ती करने का फैसला किया है। और कल आज जो सिंध काबीना के इजलास में इनकी भर्ती की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद इनकी भर्तियों का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा।
इस हवाले से एफआईआर हमने बाज़ाब्ता जारी कर ली है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रुखसत होने के करीब है। कराची के बासी ईद खरीदारी शुरू कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि आखिरी अशरे से कबल ही ईद की खरीदारी बेहतर है, क्योंकि अभी मार्केट्स में कपड़ों की वैरायटी मुनासिब दामों में दस्तयाब है। बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं रेक्स मार्केट में मौजूद हूँ और पहला अशरा जो है वो ख़त्म होने को है। और अभी अगर मार्केट्स की कराची की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई रश जो है शहरियों की जानिब से नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ शहरी हमें ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दिए जो कि इस मुनासिबत से यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिरी अशरे में जो आइटम हैं, जो कपड़े हैं वो महंगे हो जाते हैं। लेकिन इसका सर्वे के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुछ शहरी ऐसे मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी भी कर रहे हैं, विंडो शॉपिंग भी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि पहले अशरे में क्या रेट चल रहा है और आखिरी के अशरे में क्या रेट होगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इन्होंने कुछ ख़रीदारी भी की है। ओवरऑल इस वक्त मार्केट का क्या रेशियो है, क्या तनासुब है, महंगाई है या अभी थोड़े बहुत दाम जो है सस्ते नहीं की ज़बानी जान लेते हैं। मुझे बताएं, आज आपने मार्केट में ख़रीदारी की है, क्या सूरत हाल दिख रहे हैं मार्केट्स की? मार्केट्स के अंदर ये है कि रेट बहुत हाई हैं, जैसे आप देख रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो हमने कहा शॉपिंग पहले कर लें, आखिरी में आके तो और रेट हाई हो जाते हैं। इस वजह से हमने पैंट शर्ट वगैरह ले लिया अभी से। सही है, तो अभी जो रेट्स हैं वो मुनासिब हैं आखिरी के अशरे के हवाले से अगर बात की जाए? बहुत उससे थोड़े कम है, लेकिन आखिरी में आके हाई हो जाते हैं फिर रेट। आगे मार्केट जो है आखिरी अशरे में जो है, क्योंकि ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, जो तरावी से लोग काफ़ी हद तक फारिग होते हैं, उसके बाद जो है मार्केट्स की जानिब जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है आप यहाँ पर कहते हैं कि आखिरी के अशरे में जो वैरायटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है, अभी वैरायटी के हवाले से क्या कहेंगे? वैरायटी के हवाले से कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, अभी भी वही है जो आखिरी में मिलेगा, लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ा देंगे वो, और कोई फ़र्क इतना नहीं होता मेरे ख्याल में। ये होता है कि कुछ एक दो पीस होते हैं जो अलग मिल जाते हैं, लेकिन तकरीबन सेम ही होता है। जी तकरीबन सेम ही होता है। वैरायटी अभी जो है बिल्कुल सही है, जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी जो रेट्स हैं वो भी मुनासिब हैं, लेकिन आखिरी के अशरे में जो है ये रेट्स जो हैं दुगने हो जाते हैं। ताहम ये जो रेक्स मार्केट है और दीगर जो कराची की जो मार्केट्स हैं रात गए तक खुली रहेंगी। जी, कराची के शहरियों ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची की मार्केट रात गए तक खुली रहेंगी। खरीदारों ने शहर की मरकजी बाजार ज़ैनब मार्केट का रुख कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं वहां मौजूद राहील बेग से। राहील, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची वालों की ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है और कराची में मार्केट्स रात गए तक खुलना भी स्टार्ट हो गई। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब मार्केट के एतराफ़ में जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, दुकानें बनी हुई हैं। इस वक्त मदीना सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से भी जानते हैं। और आज पहला दिन है, कस्टमर्स की क्या गहमा गहमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्योंकि पहले अशरे के आखिर में ही शहर भर की तमाम मार्केट्स खुल जाती हैं, तो इस वक्त क्या देख रहे हैं? ख़रीदारों की जो क़ुव्वत ख़रीद है कम नज़र आ रही है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है? ज़्यादा मुतासिर हो गई। महंगाई का आलम इस कदर है कि ग्राहक जो है 50-50 है। पहले इन दिनों के अंदर जब हम लोग काम करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था, पहले दिन से पता चल जाता था कि सीज़न इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। लेकिन अब कंडीशन ये हो गई है बिज़नेस की, महंगाई इस कदर हो गई, जो हम 700 रुपये होलसेल की लाते थे वो 1000-1100 रुपये की शर्ट है। तो बेचेंगे किस तरीके से? महंगाई की वजह से जो है ना बहुत लोग डिस्टर्ब हैं। वैरायटी की अगर बात करें, जो ईद की वैरायटी होती है वो शुरू के दिनों में आती है या मिड रमज़ान में या आखिर में आती है? शुरू से लेके चांद रात तक अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर का तांदा बंदा रहता था, लेकिन महंगाई की वजह से थोड़ा फ़र्क। और ये महंगाई के डेरे यहाँ पर भी है, जिस तरह से तमाम अशिया में अगर हम देखें तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वहीं पर कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा नजर आता है। कराची में रात गए मार्केट्स खुलने का सिलसिला शुरू तो हो चुका है, मगर ख़रीदार भी मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, कुछ रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बाद में अपना बजट बनाने के बाद इन मार्केट्स का रुख करेंगे। मगर अब कराची में बाकायदा तौर पर रात गए तक मार्केट्स खुली रहेंगी। जी, शाह फैसल टाउन की यूसी नंबर 2 में वाक़े पाक इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गया है। चोर राहदारियां भी उखाड़ कर ले गए हैं। मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। जाएं तो कहां जाएं, शाह फैसल टाउन की यूसी 2 में वाक़े एक ही पार्क था जहां मकीन सुकून की सांस लेने अहले खाना के हमरा वक्त गुजारने जाते थे, जो अब गैर आबाद है। भाई पहले तो बहुत खूबसूरत बना हुआ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ उजड़ गई है। बच्चे खेलते थे, कूदते थे, मगर अब देख लें आप हालत क्या है, हरियाली वो ख़त्म हो गई है।
उजड़ते पार्क की हालत देखकर बल्दियाती नुमाइंदे की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालत ये है कि अब वहाँ ना झूले हैं और ना ही चहल कदमी के लिए घास। जो चीज़ें थी वो सब उखाड़ के ले गए हैं। यहाँ देखिए जंगले तक लगे हुए थे, जंगले तक गायब है। इलाका मकीन कहते हैं कि इस बार भी बल्दियाती नुमाइंदों ने वोट की खातिर वादे किए, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। एक पार तक संवारा ना जा सका। सूरत हाल ये है कि घास जल चुकी है, झूले टूट गए हैं और राहदारियां चोरी कर ली गई हैं, मगर अफसोस के नुमाइंदों को जरा भी इलाके की सूरत हाल का एहसास नहीं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची ईस्ट जोन पुलिस का इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सेल शहरियों के लिए नेमत बन गया। कंप्लेंट सेल को 3 माह में 750 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 600 से ज़ायद शिकायत का बरवक्त अजाला किया गया। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। कराची पुलिस की जानिब से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। DIG ईस्ट जोन की हिदायत पर बनाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सेल में शहरियों ने गहरी दिलचस्पी ली और सिर्फ 3 माह के दौरान में ऑनलाइन आने वाली सैकड़ों शिकायतों का 90% अजाला किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट सेल जो है वो बेसिकली हमने बनाया था उन लोगों के लिए जो थाने में किसी भी वजूहात की बिना पे आ नहीं सकते। इस खास तौर पे इसमें लेडीज़ हैं या बच्चे हैं या जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं हमारे, उनकी सहूलत के लिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया था। वक्त की ज़रूरत थी और उसको अभी इतना अच्छा फीडबैक है कि मैं उसको पोर्टल को खुद मॉनिटर करता हूँ। इस वक्त हमारी जो फॉलोअर है वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट सेल से सिर्फ मुकामी शहरियों ने नहीं बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भी इस्तेफादा किया और इन्हें भी कानूनी मावनत फराहम की गई। मेरा ये है कि जी जो भी कंप्लेंट आती है, चाहे वो पुलिस की है या पुलिस के अलावा है, अगर किसी ने बाहर से हमें अप्रोच किया है तो हमें उसकी एक भाई के तौर पे मदद करनी है कि वो ऐसे जैसे किसी अपने भाई को यहाँ फ़ोन करके कहता हो कि मेरा ये मसला हल करा दें, तो हमने उस स्पिरिट में जाके ये जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसको कराची में बिल्कुल जो है हर जगह पे होना चाहिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि ऑनलाइन कंप्लेंट सेल की कामयाबी के बाद इसे कराची के हर जोन और डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। माह रमज़ान आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बचत बाजार सज गए। बचत बाजारों में रियायती निर्खों पर अशिया की फरोख्त जारी है, लेकिन शहरियों का महंगाई का शिकवा बरकरार है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। 500 रुपए का बना लो, 500 रुपए का बना लो। माह रमजान लेकिन महंगाई का तूफान। बचत बाजारों के रियायती नरखों से भी शहरी नाला। कोरंगी कावन सी में लगाए गए बचत बाजार में तमाम स्टॉल्स पर सरकारी रेट लिस्ट अवेजा कर दी गई, लेकिन शहरियों का महंगाई का शिकवा बरकरार। बेसन, जब रमजान शुरू हो गया तो बेसन इतना महंगा हो गया। आलू जहाँ इतने सस्ते थे अब आलू इतने महंगे हो गए, बंदा खरीदे तो क्या खरीदे। जिनका किराए का घर है, अब हमारा हम किराए का घर है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। रमजान आए हैं, इनको चाहिए कि सस्ता करें, लेकिन और यहाँ पाकिस्तान में और महंगा कर देते हैं। मैं कहूँ तो महंगा करें। देखो जरा हर चीज बाबा के मोल, मिर्ची एक फेंकते थे पहले, वो देखो प्याज देखो 150 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये किलो दे लें। कोई हैसियत है इसकी चीज़ों की। बचत बाजार में जहां शहरी मनमानी कीमतों की फरोख्त पर नाला है, तो वहीं दुकानदारों का मंडी से सरकारी कीमतों पर फल सब्जी न मिलने का भी दावा है। बेटा 10-10 किलो सौदा लाते हैं, वो भी नहीं बिक रहा रमजानों के अंदर। वहाँ इतना महंगा है, ग्राहक भी परेशान हुए हुए, वो भी नहीं लेते हैं। सस्ता आए तो सस्ता बेचे। छोटे दुकानदारों पर तो जुर्माने करते हो, जो बड़े होलसेलर हैं जिनके कंटेनर आते हैं उनको छूट दी जाती है। तो चेक एंड बैलेंस जब हो कि जब वहाँ से प्रॉपर तरीके से उनको रोका जाए। माह सयाम में कमर तोड़ महंगाई के सबब सरकारी कीमतों के कंट्रोल के लिए मुतल्लिका हुकाम की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। न्यू कराची टाउन काउंसिल की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ करारदादें मंजूर कर ली गईं। म्यूनसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन ने करारदाद को अपने खिलाफ जवाबी कार्रवाई करार दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। न्यू कराची में बल्दियाती नुमाइंदे और म्यूनसिपल कमिश्नर आमने सामने। टाउन काउंसिल ने म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर की, जिसमें उन पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने तकरीबन 2.25 करोड़ रिकवरी को नुकसान पहुंचाया। करारदाद में एमसी साइम इमरान को हटाने का मुतालबा किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर का कहना है कि करारदाद बोगस इल्जाम के साथ जवाबी वार है, क्योंकि मैंने 12.5 करोड़ रुपए चेयरमैन के मनपसंद ठेकेदार से बगैर टेंडर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के दौरान बोगस कामों के बिल दस्तखत करने से इनकार किया था। इसमें मेरा बयान रिकॉर्ड हो गया विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ।
کہ جو کہ چیئرمین صاحب نے بقول چیئرمین صاحب کے کہ انہوں نے 12.5 کروڑ روپے کے کام کروا دی، جو کہ مجھے بھی نہیں معلوم، نہ کہ اس کے ورک آرڈرز ہیں، نہ کوئی ٹینڈر ہوا ہے، اور وہ کام ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھے فیک کوٹیشنز جو تھیں، جو کہ میں بوگس سمجھتا ہوں، جو میرے مطابق بوگس ہیں۔ صاحب عمران بولے، میں نے نہ صرف خلاف ضابطہ ادائیگیوں سے انکار کیا بلکہ تحریری طور پر سندھ لوکل گورنمنٹ کو بھجوا دیا۔ کہ ہمارے انجینئر ہیں فیصل ذکی، انہوں نے ان کو دکھایا بھی، تو وہ ایز پر کیلکولیشن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر ہم نے کوئی 7 کلومیٹر کی نہیں دی، جو 7 کلومیٹر کی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اس معاملے کی میں اپیل کرتا ہوں اپنے ہائر اپ سے، میں ان کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، میں ابھی لیٹر بھی لکھ رہا ہوں کہ یہ جو میری کردار کشی کی جا رہی ہے یہ ٹوٹلی پولیٹیکل ہے، کہ ان کی غلط چیزوں کو اگر میں ریزسٹنس شو کر رہا ہوں تو یہ میرے خلاف اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ نیو کراچی ٹاؤن میں منتخب نمائندے کے مابین جاری رسہ کشی عوامی مسائل کے حل میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد سوالیہ نشان بن گیا۔ کمشنر کراچی اور ہول سیل گروسرز کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ سینئر وائس چیئرمین ملک ذوالفقار کہتے ہیں کہ سرکاری نرخ پر مال فروخت کرنے سے اجناس کی قلت کا خطرہ ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ سیلرز اور کراچی انتظامیہ آمنے سامنے۔ ہول سیل کی سطح پر سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ہول سیل گروسری ایسوسی ایشن کے سینئر وائس چیئرمین ملک ذوالفقار کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی امپورٹ انوائس کے مطابق قیمت جاری کریں۔ دکاندار کو سستا مال ملے گا تو وہ سستا فروخت کرے گا۔ بات یہ ہے کہ جو کمشنر صاحب کی طرف سے ایک دفعہ ریٹ لسٹ نکل جائے نا، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے پیچھے ریٹ کم ہو جائیں، یہاں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ غریب آدمی جو ہے نا وہ بڑا پسا ہوا ہے پہلے ہی۔ ملک ذوالفقار نے خدشہ ظاہر کیا کہ سرکاری نرخ پر اجناس فروخت کرنے سے اجناس کی قلت کا خطرہ ہے۔ مسئلہ حل نہ ہوا تو امپورٹرز مال امپورٹ نہیں کرے گا، نقصان کر کے کوئی تاجر کام نہیں کرے گا۔ ان کو مال سستا چاہیے۔ اب یہ کہ چینی کی مثال لے لیں، کمشنر صاحب نے 123 روپے ریٹ ہول سیل کا باندھ دیا ہے، اب وہاں سے ہی آ رہی ہے چینی 132-33 روپے 34 روپے میں، تو 123 روپے میں کیسے کو بیچ سکے گا؟ دوسری جانب کمشنر کراچی کی ٹیمیں شہر میں سرکاری قیمت پر عمل درآمد کے لیے چھاپے اور جرمانے کر رہی ہیں۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سندھ سرکار نے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کو عہدے سے فارغ کر کے OSG بنا دیا ہے، جبکہ سیکریٹری بہبود آبادی ریحان اقبال بلوچ کا تبادلہ کر کے نیا سیکریٹری صحت تعینات کر دیا ہے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سندھ سرکار نے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباسی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بات کریں گے آزاد نہوڑیوں سے۔ آزاد، بتائیے گا عہدے سے ہٹانے کی کیا وجہ بنی ہے؟ یہ ہے سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی، جن کو کا دور میں ان کو بطور سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے محکمہ صحت میں، لیکن آج جو سندھ حکومت نے باضابطہ طور پر ان کو عہدے سے ہٹا کر OSG بنا دیا ہے، اور محکمہ بہبود آبادی کے سیکرٹری ریحان اقبال بلوچ کو جو سیکرٹری برائے محکمہ صحت تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ سروسز نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کے جو وزیر ہیں ان کی حوالے سے ان کے خلاف شکایت تھی کہ انہوں نے نگران سیکٹر میں جو سندھ حکومت کے معاملات مداخلت کی غلط کیا، لیکن اس کے بعد میں جو شکایت تھی اس کے بعد آج جو بطور ان کو سیکرٹری صحت کے وزیر ہٹا کر SNAD رپورٹ میں حکم دے دیا ہے، اور ریحان اقبال بلوچ کو نیا سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔